प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सोमवार के दिन अपन जो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए हैं, तो आप सभी लोगों का स्वागत और जय मसीहा। सभी लोगों को धन्यवाद। तो अपन प्रकाशित ग्रंथ की ध्यान, प्रकाशित वाक्य का ध्यान अपन कर रहे हैं। तो आइए सीधा से सीधा अपन वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 4 का अध्याय, प्रकाशित वाक्य 4 का अध्याय 4 का वचन। और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद अपने को देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे लोग, प्यारे विश्वास लोग, तो कल के दिन, तो कल तो रविवार था, रविवार से पहले शनिवार के दिन अपन ये 24 प्राचीन कौन हैं, सिंहासन पर बैठे हुए 24 प्राचीन कौन हैं, उनके बारे में अपन ध्यान कर रहे हो। तो अपन उस दिन देखे हैं, शनिवार के संदेश में अपन ये सुने हैं कि ये 24 प्राचीन मनुष्य ना होगा और देवदूता भी ना होगा। मनुष्य ना होगा और देवदूता भी ना होगा। देवदूता क्यों ना होगा? तो ये लोग, ये प्राचीन तो सिंहासन पर है। कहाँ है? सिंहासन पर है। तो अपने को मालूम है, तो गाब्रिएल, मिकाएल देवदूता हैं। तो सर कई सारे तरह के देवदूता हैं। तो देवदूताओं को स्वर्ग में शासन करने के अधिकार ना दिए गए। पहला विषय अपन ये ध्यान किए हैं। देवदूताओं को स्वर्ग में शासन करने के लिए अधिकार, जो राज्य करने के लिए अधिकार ना दिए हैं, क्योंकि वो अधिकार केवल परमेश्वर को है, जो यीशु मसीह को है, उनके बाद और यीशु मसीह के द्वारा जो कलीसिया के लोगों को है। कल अपन स्वर्ग में जाने के बाद न्याय आसन के बाद, न्याय आसन के सामने अपने अपने जो अच्छे या बुरे जो काम करे उसके फल प्रभु ने देगा। जब अगर अपन अच्छे तरह से सेवा किए हैं, प्रेरितों की शिक्षा में है, वचन की सच्चाई अपन बहुत सारे धरती में हुए ईसाई धर्म लोगों को वचन का सच्चाई बताए, सारे लोगों को जो यीशु मसीह असली खुदा है, उन्होंने सत्य है, ये सत्य बताए। तो देवता मूर्तियों में यीशु मसीह ने सत्य है, वचन की सच्चाई, तो प्रेरितों की शिक्षा सच्चे है, तो ये बताए। तो ऐसी सेवा में है, अपने द्वारा बहुत सारे लोग, बहुत सारे आत्मा मसीहा में आए हैं। तो अब न्यायासन के सामने जाने के बाद प्रभु ने अपने को महिमा देगा। जब कई लोगों को स्वर्ग में अधिकार देगा, प्रभु ने सिंहासन भी देगा। प्रकाशित वाक्य में है, पहला 2 अध्याय में, 2 या 3 अध्याय में है। देखो मालूम है ना, 7 कलीसियों को दूताओं के द्वारा पत्र लिखने की आज्ञा दी है कि नहीं? तो हर पत्र में ये कहे, जो जय करे तो विजय पाए, तो उन्होंने सिंहासन पर प्रभु ने बिठाएगा। सिंहासन पर बैठकर क्या करेगा? सोचेगा कुछ, क्या करना क्या नहीं करना। सिंहासन पर बैठकर क्या स्तुति करेगा, क्या करेगा? सिंहासन पर बैठने के बाद शासन करेगा, राज्य करेगा। हालेलुया, है कि नहीं? तो ये मनुष्य परमेश्वर को है, बाद में जो मनुष्य पुत्र जो व्याह करने वाले कलीसिया को स्वर्ग में अधिकार करने की जो वो मौका है, और किसी को नहीं। तो देवदूता ना होगा, क्योंकि सिंहासन पर कौन बैठने का है? सिंहासन केवल यीशु मसीह को बैठने का है, और विश्वास लोग। इसीलिए अपने बारे में प्रथम पेतुर की पत्र 2 अध्याय में राज और याजक है अपन। क्या कौन है अपन? राज और याजक है।
तो ये है देवदूता ना होगा, दूसरा मनुष्य भी ना होगा 24 प्राचीन। क्यों मनुष्य ना होगा? वो अपन सुने हैं मनुष्य क्यों ना होगा, इसीलिए अपन सुने हैं कि तो उन्होंने ये गाना गा रहे, क्या कर रहे वहाँ, ये एक गाना गा रहे हैं वहाँ पर 5वां अध्याय में। देखिए 9 और 10 वचन में, देखिए 5वां अध्याय 9 और 10 वचन में अपन देखे ना, 9 का वचन में, तो और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर ये कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हालेलुया। 24 प्राचीन क्या कह रहे? परमेश्वर के हाथ में दाहिने हाथ में ये पुस्तक है, इसे 7 मोहरे से बंद है। तो वो 7 मोहरे से वो पुस्तक खोलने के योग्य कोई भी नहीं है, केवल मसीहा है, क्योंकि उनका वध हुआ है क्रूस पर, बलिदान हुआ उन्होंने। किन के लिए? सारे लोगों के लिए, सारे भाषा के, सारे जाति के, सारे तरह के मनुष्य के लिए उन्होंने मृत्यु होकर और जी उठे हैं। तो केवल यीशु मसीह योग्य है। तो यहाँ पर एक बात कहे, तो हमने परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। कौन कह रहे बात? 24 प्राचीन। किस लिए? परमेश्वर के लिए तुम लोग को मोल लिया है। तो लोग को तुम मोल लिया, तो इन्हों मनुष्य हो, तो 24 प्राचीन मनुष्य, या गोत्र के 12 गोत्र के मनुष्य हो, तो या और मसीहा के 12 चेले हो, तो मनुष्य है ना। तो उन्होंने हमें मोल लिया है, कहना है हे वध हुए मसीहा, तुम्हारे लोहू से परमेश्वर के लिए हर जाति, हर कुल, हर भाषा, हर मनुष्य से हमें मोल। लेकिन वो बात नहीं कहे, हमें ना कहे, तुमने मोल लिया है। इसका मतलब इन्हों मनुष्य, 24 प्राचीन बिल्कुल मनुष्य ना होगा, ये अपन ध्यान किए है कि नहीं? यहाँ तक अपन शनिवार के दिन ध्यान किए हैं। तो जो अपन संदेश सुने हैं वो पहले 5 मिनट में और पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। इसका मतलब फिर से मैं आपको याद में ला रहा हूँ, क्योंकि आप भूलना नहीं। ये प्रकाशित वाक्य का, प्रकाशित ग्रंथ की ध्यान से, निधान से करना, धीरे से करना चाहिए, गड़बड़ से करना नहीं, समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं? तो आइए आज के संदेश, वही 24 प्राचीन देवदूता नहीं है पहले बात, और दूसरा बात क्या है? उन्होंने मनुष्य, मानव भी नहीं है। ये जितना सच है, तो इन्हों कौन होगा, ये असली प्रश्न है। देवदूता नहीं है, स्वर्ग के दूता नहीं होता, और या कलीसिया के मनुष्य लोग हैं तो कोई भी नहीं होता, फिर कौन होगा ये? तो ये होगा कि ये 24 प्राचीन अपने को मालूम होने से पहले अपने को स्वर्ग राज्य के बारे में मालूम होना। हालेलुया। बहुत सारे सेवक या विश्वास लोग के दिल में या मन में ये एक सोच रहते हैं कि स्वर्ग एक शहर है। स्वर्ग क्या है? एक शहर है। लेकिन बिल्कुल स्वर्ग एक शहर नहीं है, स्वर्ग विश्व के राज्य है। हालेलुया। क्या है? द हेवन इज किंगडम ऑफ यूनिवर्स, ऑल ओवर द यूनिवर्स। हेवन इज नॉट ए सिटी, इज ए किंगडम, इट्स ए किंगडम। जो स्वर्ग क्या है? एक बड़ी राज्य है, बड़ी राज्य, सारे विश्व के केंद्र राज्य है, सारे विश्व के केंद्र राज्य है। हेवन इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑल द यूनिवर्स, है कि नहीं? तो इस स्वर्ग राज्य के बारे में पहले अपने को मालूम होना, इसलिए अपन इब्रियों के पत्र पहला अध्याय 2 वचन में अपन गई संदेश में भी देखे। अब फिर से एक बार इब्रियों के पत्र पहला अध्याय 2 वचन में, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा
उसने सारी सृष्टि रची है। परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा सारी सृष्टि रची है। सारी सृष्टि परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा सृष्टि रची है, गलत है। सारी सृष्टि बहुवचन, इट्स प्लूरल वर्ड, है कि नहीं? तो बहुत सारे सृष्टि रची है केवल धरती ने। सारे विश्व में परमेश्वर जो बनाए सृष्टि में, सारे विश्व के सृष्टि में आखिरी हुई सृष्टि, आखिरी सृष्टि, छोटी सी सृष्टि ये है कि धरती। हालेलुया, ये पहले आप याद में रखो, ठीक है? सारे विश्व में all the universe and all over the universe, our earth planet or our earth, this world is very very little world and it's a final world in creation of God. जो प्रभु के हाथ से हुई हर सृष्टि में से आखिरी से हुई सृष्टि धरती है, ये मनुष्य जाति का सृष्टि, और सबसे छोटी महिमा में भी ये है धरती। हालेलुया, ये एक पॉइंट, एक विषय, सबसे विश्व में छोटी यही है, और सारे विश्व में बुद्धि या ज्ञान में बहुत 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 कम हुई सृष्टि भी धरती। अपन बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान नहीं हो तो अपन ज्ञान से नहीं, अपन अगर अपने पास ज्ञान हो तो सारे विश्व के और दूसरे सृष्टि में, दूसरे संसार या दुनिया में विज्ञान है। ज्ञान को विज्ञान को बहुत फर्क है, ज़मीन आसमान फर्क है कि नहीं? तो इसीलिए, और बाकी का सृष्टि कहाँ है? आपको दिल में प्रश्न उत्पन्न होगा, बाकी का सृष्टि जो अंतरिक्ष में है, या आकाश या अंतरिक्ष में है। कितने सृष्टि है? बहुत सारी सृष्टि है। The number of worlds are there, not our world. Our world is very 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 little world and final world, and very 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 little glory world. लेकिन compared to all our universe, लेकिन सारे अंतरिक्ष में बहुत सारे दुनिया है, बहुत सारे संसार या दुनिया है, बहुत सारे निवास होने की सृष्टि है। वो सृष्टि में रहने वाले लोग, सृष्टि में रहने या जीवित होने वाले जो जीव है, उन्होंने बहुत विज्ञान की है। हालेलुया, कौन है विज्ञान की? उसे कहते हैं अंतरिक्ष के बुद्धिजीव। क्या कहते हैं उसे? अंतरिक्ष के बुद्धिजीव। तो इस प्रकार स्वर्ग के राज्य, स्वर्ग राज्य ही नहीं, स्वर्ग राज्य तो केंद्र राज्य है। अपने देश को जैसा जो न्यू दिल्ली राजधानी है, उस तरह सारे विश्व की राजधानी, शहर या राज्य स्वर्ग है। लेकिन देखने का ऐसा छोटा वैसा नहीं समझना, क्योंकि सारे विश्व की शासन, सारे विश्व की शासन, विश्व का अधिकार चलाना स्वर्ग से ही होते हैं। हालेलुया। विश्व में कितने करोड़ों हैं, करोड़ों सृष्टि है। हर एक सृष्टि में क्या हो रहे है, क्या होने वाला है, उसका पूरा डाटा, उसका पूरा यहाँ पर स्वर्ग में रहते है कि नहीं? तो यहाँ पर अपन देखें तो अय्यूब के ग्रंथ में भी अपन देख सकते हैं कि अय्यूब के ग्रंथ पहला अध्याय में तो परमेश्वर ने उनके पुत्र के द्वारा क्या करी? तो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा सारी सृष्टि रची है। तो यहाँ पर अय्यूब के ग्रंथ प्रथम अध्याय 6 का वचन देखिए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। और दूसरा अध्याय पहला वचन। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहाँ पर देखो, पहला अध्याय 6 का वचन, अय्यूब पहला अध्याय 6 का वचन, दूसरा अध्याय पहला वचन में
एक दिन और एक दिन। पहले एक दिन हुआ परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र जो हैं उन परमेश्वर का पुत्र का मतलब यहाँ पर अर्थ यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह नहीं, परमेश्वर का पुत्र धरती में यीशु मसीह, स्वर्ग में परमेश्वर का पुत्र बहुत बहुत सारे लोग, लेकिन सबसे प्यारे पुत्र स्वर्ग में यीशु मसीह है। हालेलुया, सबसे प्यारे पुत्र। इसलिए दूसरा भजन संहिता दूसरा अध्याय में कहेगा, मैं तुम मेरा प्यारे पुत्र है, प्यारे पुत्र है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो, तो एक दिन आ रहे हैं कि स्वर्ग में पहले एक दिन हुआ, उस दिन में सारे परमेश्वर के सारे पुत्र वहाँ पर उपस्थित है और धरती से शैतान भी वहाँ पर उपस्थित है। वो एक बार हो चुका है, पहला अध्याय 6 का। दूसरा अध्याय पहला वचन में फिर से क्या कहे, फिर एक और दिन, इसका मतलब पहला दिन और दूसरा दिन के बीच में कितने साल की गैप है अपने को मालूम नहीं, कितने फर्क है अपने को, कितने समय हुआ है अपने को मालूम नहीं। पहले एक दिन उपस्थित है, सभी लोग परमेश्वर के पुत्र, सभी लोग परमेश्वर के सामने उपस्थित है। उस दिन शैतान भी आया है, गए धरती से स्वर्ग में। और दूसरे और एक दिन हुआ, फिर से दूसरे और एक दिन हुआ। तो वो दूसरे दिन और एक दिन जाने से पहले, तो एक दिन में के बीच में, 2 दिन के बीच में बहुत दिन का समय है। वो कितने समय है अपने को मालूम नहीं, कितने समय है अपने को मालूम नहीं। और एक प्रश्न हुई है कि पहले जो परमेश्वर के पुत्र उस दिन आए ना, फिर से और एक दिन आए, तो ये बीच में समय ये परमेश्वर का पुत्र किधर गए? पहले दिन आया, ठीक आए तो वहीं रहना ना, वहीं नहीं रहे, वहाँ है नहीं, क्यों नहीं? कहाँ तो चले गए ना, कहाँ चले गए, क्या काम में गए? और फिर से और एक दिन सभा हो तो फिर से आए सभा में, पहले सभा में आए और चले गए, बाद में और एक दिन सभा हुआ स्वर्ग में, जब और एक दिन आए, अरे ये किधर गए फिर ये परमेश्वर का पुत्र? तो अपने को ये नहीं मालूम है कि जो परमेश्वर ने उनके प्यारे पुत्र मसीहा के द्वारा सारी सृष्टि रची है, वो सारी सृष्टि में एक सृष्टि में एक प्रधान अधिकार है, एक सृष्टि में एक प्रधान, अपने देश का प्रधानमंत्री जैसा है देश को शासन करने के लिए, उस तरह परमेश्वर के हर सृष्टि को शासन करने के लिए एक प्रधान व्यक्ति या प्रधान मंत्री या प्रधान मनुष्य है, प्रधान मनुष्य, अपनी भाषा में मनुष्य। तो हर एक संसार, कितने लाखों करोड़ों संसार है, बहुत सारे करोड़ों संसार की सृष्टि की है परमेश्वर ने। तो हर एक सृष्टि पर, हर एक सृष्टि, हर एक सृष्टि पर एक ऐसा, हर एक सृष्टि पर एक पुत्र, परमेश्वर का पुत्र है, अधिकार है एक सृष्टि पर एक पुत्र। और ये अपने को बताते हैं कि इफिसियों की पत्री में पौलुस ने यही बात अपने को बताते हैं। इसका मतलब यह है कि स्वर्ग बड़ी राज्य हैं, वहाँ से शासन दे रहे हैं, स्वर्ग बड़ी राज्य, बड़ी सरकार, विश्व की सरकार है। स्वर्ग सरकार मामूली नहीं है, स्वर्ग सरकार बहुत बड़ी सरकार है। तो देखो इफिसियों की पत्र 3 अध्याय 8 का वचन में देखिए, तो मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीहा के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊँ। और तीसरा अध्याय 8 पढ़े ना, 11 वचन देखो, उस संतान मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीहा यीशु में थी। देखो वो संतान मनसा के अनुसार, उस संतान मनसा के
अनुसार 10 का वचन देखिए, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। हालेलुया। क्या बताए? एफिसियों की पत्री 3 अध्याय 10 का वचन में ये बता रहे हैं कि परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया। इसका मतलब क्या है? स्वर्ग में प्रधानों है, अधिकार है और स्वर्गीय स्थान भी है, बहुत से स्थानों हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए मैं बता, स्वर्ग का मतलब एक शहर है नहीं, शहर नहीं है, बड़ी राज्य है, बड़ी सरकार है वो। तो स्वर्ग में प्रधानों है। और यही बात अपने को बताते हैं कि कुलसियों की पत्री, तो यहाँ पर ये प्रधान और अधिकार कौन होगा? आप बोलो, धरती के बारे स्वर्ग में है कई प्रधान लोग हैं, प्रधानों हैं और अधिकार लोग हैं। और कुलसियों की पत्री 1 अध्याय 16 वचन में भी देखो, क्योंकि उसी में से सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बताए? देखो, जो प्रधान है, जो अधिकार है, जो प्रभुत्व है, वो देखने का वस्तु है, ना देखने का वस्तु है। हर एक परमेश्वर के पुत्र मसीहा के द्वारा हुई। इसका मतलब जैसा स्वर्ग में प्रधानों हैं, अधिकार है, वस्तुएं हैं, उसी तरह धरती में भी जो वस्तुएं हैं, धरती में भी अधिकार है, धरती में भी प्रधानों है, और स्वर्ग में भी दिखने का है, धरती में भी दिखने का है, वहाँ भी ना दिखने का है, यहाँ भी ना दिखने का कहीं है। क्या बड़ी योजना है परमेश्वर का! देखो क्या बात है। हे प्रभु, आपको धन्य धन्य, हालेलुया। कितने बड़ी सृष्टि की है। इसीलिए इस तरह की सृष्टि सारे विश्व में बहुत सारे करोड़ों सृष्टि की है। तो एक एक सृष्टि पर एक एक अधिकार है, एक एक अधिकार है, और कई अधिकारों पर एक प्रधान है, कई अधिकारों पर एक प्रधान है। उस तरह बहुत सारे अधिकारों पर कई प्रधान लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। हालेलुया। ये है स्वर्ग राज्य का, यह विश्व में हो रहे, ये है असली बात, है कि नहीं? तो कई प्रभुत्व यहाँ है, कई प्रभुत्व स्वर्ग में है, कई प्रभुत्व यहाँ है, कई प्रभुत्व स्वर्ग में है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र के द्वारा बहुत सारी सृष्टि की, धरती के जैसा बहुत सारी सृष्टि है। आज अपने भारत देश में जैसा अधिकार है, प्रभुत्व है, अधिकार के ऊपर प्रधान है, उस तरह सारे विश्व में भी बहुत सारे सृष्टि है। एक एक सृष्टि पर एक एक अधिकार या प्रधान है, और बहुत सारे अधिकारों पर एक प्रधान, बहुत सारे प्रधानों पर एक बड़ी प्रधान है, एक बड़ी प्रधान, और उससे बड़ी अभी अपने प्रधानमंत्री से बड़ी कौन है? राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति है। उस तरह प्रेसिडेंट। तो और प्रधानों से बढ़कर, अधिकार से बढ़कर प्रधान, और प्रधानों से बढ़कर और बड़ी प्रधान, बड़ी लोग और बड़ी है। तो इस तरह विश्व की राज्य, स्वर्ग के राज्य इस तरह से है, इस तरह से परमेश्वर ने बनाए, है कि नहीं? तो अब सुनो, ये 24 प्राचीन भी अगर, तो ये होगा कि परमेश्वर के सृष्टि में, बहुत सारे सृष्टि में अधिकार है, प्रधान है, अधिकारों पर एक प्रधान है, बहुत सारे प्रधानों पर और कई परमेश्वर से नियुक्त हुए बड़ी प्रधान है। उसे क्या कहते? जो केंद्र शासन मंडली, क्या कहते?
केंद्र शासन मंडली कहते हैं। केंद्र शासन मंडली का मतलब यह है कि जितने सृष्टि की है, परमेश्वर ने जितने सृष्टि की है, वो सारे सृष्टि पर अधिकार या प्रधान, अगर 1 करोड़ है तो 1 करोड़ों की सृष्टि पर, 1 लाख की सृष्टि हो तो 1 लाख की सृष्टि पर ये केंद्र क्या हो, केंद्र शासन मंडली है। प्रधान क्या केंद्र शासन मंडली है परमेश्वर ने बनाए। वो केंद्र शासन मंडली में बहुत बड़ी लोग, बहुत बड़ी अधिकार रहते हैं, बहुत बड़ी प्रधानों से और 100% बड़ी प्रधान रहते हैं कि नहीं। तो अब अपन देखें तो अय्यूब के ग्रंथ 15 अध्याय 8 का वचन में अपन देखें तो इसे क्या कहते हैं मालूम? ये केंद्र शासन मंडली में क्या होते, ये केंद्र शासन मंडली में क्या होते बोले तो 15 और 8, अय्यूब 15 और 8 में देखो तो क्या तू ईश्वर की सभा में बैठा सुनता था? क्या बुद्धि का टेकता तू ही ने ले रखा है? क्या कहे? अय्यूब का दोस्त है कौन है? तो अय्यूब का दोस्त एलीफज ने कह रहे हैं कि एलीफज ने अय्यूब से कह रहे, क्या तू ईश्वर की सभा में बैठा सुनता था? क्या तुम ईश्वर की सभा में है क्या? परमेश्वर की सभा में कई लोग हैं, इसका मतलब ये अपने मनुष्य ने कई है। परमेश्वर की सभा में, ईश्वर की सभा में कई लोगों का उपस्थित हो रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। वो ही अपन अय्यूब में देखे पहला अध्याय में, ईश्वर की सभा में एक दिन ईश्वर की सभा हो रहे थे, जब सब उपस्थित है उस दिन शैतान भी आए। फिर और एक दिन ईश्वर की सभा है। यहाँ पर 15 और 8 में भी बता रहे हैं कि ईश्वर की सभा है। ये सभा कहाँ होते मालूम आपको? जो एशिया के ग्रंथ 14 अध्याय 13 वचन, बहुत आसानी से याद में रख सकते। 14 और 13 देखो तो मन में खाता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छेर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। अरे बाप रे, कितना घमंड है इनको। कौन है मालूम है? जो गिर चुके हैं स्वर्ग की दूता लूसीफर, ये शैतान बने हैं। पहले लूसीफर, बाद में गिरने के बाद शैतान। तो यहाँ पर उत्तर दिशा की चोर पर सभा के पर्वत है। देखो विश्व में क्या हो रहे, देखो विश्व में तो उत्तर दिशा में, विश्व के उत्तर दिशा में एक सभा पर्वत है। क्या है? सभा पर्वत है। वहाँ पर क्या होते हैं? सभा होते हैं। सारे विश्व के केंद्र शासन मंडली के प्रधान, बहुत बड़ी प्रधान लोग वहाँ सभा में आते हैं। हालेलुया। कौन आते? सारे विश्व के केंद्र शासन मंडली के बड़ी प्रधान लोग वो सभा में आते हैं। तो ये सभा कहाँ है? विश्व के उत्तर दिशा के पर्वत पर सभा होते हैं। शैतान ने ये सोचा है कि वो उत्तर दिशा के सभा पर्वत पर मैं सिंहासन डालूंगा, देखो ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की चोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। मैं वहाँ रहूंगा, मैं वहाँ चढ़ूंगा, स्वर्ग में चढ़ूंगा, मैं वहाँ रहूंगा। कैसे रहेगा तुम? वहाँ पर परमेश्वर ही रहना है और कोई नहीं। क्या परमेश्वर का स्थान को तुम कब्जा करने चाहे? कौन? इन्होंने यीशु मसीह का स्थान को लूटने के लिए तैयार हुआ है घमंड से। इसीलिए
उनको शैतान को हटा दिए स्वर्ग से। बहुत जा रहे वो अलग बात है, वो अलग सब्जेक्ट है। अगर पवित्र आत्मा की अनुमति है तो एक बार ध्यान करेंगे। तो इसलिए उनको लात मारे, प्रभु ने लात मारे, वहाँ से लात मारे तो परमेश्वर ने उन्होंने जाकर सीधा अधोलोक में गिर चुके और अधोलोक से लेकर धरती में डाल, वहाँ से पुकारे तो वहाँ से। और उनके लूसीफर ही ने बहुत करोड़ों देवदूता उनके साथ गिर चुका है। तो वहाँ पर ये है कि उत्तर दिशा की सभा पर्वत है, वहाँ पर क्या होते, सभा होते हैं। क्या होते हैं, सभा। सभा में कौन आएगा, केंद्र शासन मंडली के प्रधान लोग। सभा चलाएगा कौन, परमेश्वर ने चलाएगा, है कि नहीं। और ये केंद्र शासन मंडली में कौन है मालूम, ये अपने को मालूम होता है कि प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 7वां अध्याय 53 वचन 53, 7वां अध्याय 53। तुमने स्वर्ग दूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। यहाँ पर स्टेफन्स ने जो सभा के लोगों से कह रहे हैं कि ये बात करें, ध्यान किए कभी, तो क्या बात कहे, स्वर्ग दूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था। मूसा को परमेश्वर ने सीनाई पर्वत पर व्यवस्था दी ना, वो व्यवस्था कौन तैयार करे, मार्ग व्यवस्था को कौन तैयार, देवदूता ने। कौन तैयार किए, देवदूता ने। देवदूता में ये बताते हैं कि गलतियों के पत्र 3 अध्याय, और देखो गलतियों के पत्र 3 अध्याय 19 वचन में, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई, वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्ग दूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। हालेलुया। व्यवस्था कौन दी है, परमेश्वर ने, लेकिन उसे तैयार कौन किए, स्वर्गदूतों। स्वर्गदूतों ने क्या करे, स्वर्गदूतों ने व्यवस्था को तैयार किया। स्वर्गदूतों का ज्ञान है व्यवस्था में तैयार करने में। अरे वाह, क्या बात है, स्वर्गदूतों का ज्ञान है व्यवस्था के तैयार में। ये कौन है कि नहीं। तो यहाँ पर ये अपने को मालूम, बहुत आसानी से ये अपने को मालूम पड़ रहे हैं कि स्वर्गदूताओं को व्यवस्था तैयार करने की ज्ञान है, उतनी बड़ी विज्ञान स्वर्गदूत हैं, ये और कोई नहीं। वो सारे सृष्टि की ना परमेश्वर ने करोड़ों सृष्टि की, वो करोड़ों सृष्टि पर अधिकार पर प्रधान, और बहुत सारे प्रधानों पर बड़ी प्रधान है। उसे कहते हैं कि केंद्र शासन मंडली में, सारे विश्व में केंद्र शासन मंडली में जो बड़ी अधिकार है ना स्वर्गदूता, वो है 24 प्राचीन। हालेलुया। और यहाँ पर स्वर्गदूतों के द्वारा व्यवस्था दी गई ना, ये स्वर्गदूतों के द्वारा दी गई व्यवस्था, इसका मतलब ये है जो दी गई है व्यवस्था, उसके पीछे ये 24 प्राचीनों का ज्ञान से आई है वो। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आई बात। अभी 24 प्राचीन कौन है, मनुष्य नहीं, देवदूता नहीं। तो यहाँ पर स्वर्ग के दूत हैं, देवदूता नहीं, मतलब स्वर्ग के प्रधान और अधिकार को पुकारते हैं देवदूता के जैसा, लेकिन जो गब्रिएल के जैसा, मिकाएल के जैसा, करूब के जैसा वैसा दूता ना होगा, वो इस प्रकार की दूता बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ी ज्ञान की है, बहुत प्रधान है, इसीलिए उनको सिंहासन दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उनको क्या दी गई, सिंहासन दी गई है, सिंहासन दी है। इसीलिए वहाँ पर अय्यूब का ग्रंथ में 15 अध्याय 8वां वचन में क्या हुआ, वो सभा में एलिफज ने क्या ईश्वर की सभा में तुम सुनता था, ईश्वर की सभा में कौन बैठते मालूम, 24 प्राचीन बैठते। हालेलुया। कौन बैठते, 24 प्राचीन। ये सभा कहाँ होगा, ईश्वर की सभा विश्व के उत्तर दिशा में सभा पर्वत है, चोर पर्वत,
वो सभा पर्वत पर ये सभा होगा। वहाँ पर 24 प्राचीन लोग आएगा। ये 24 प्राचीन लोग, ये 24 प्राचीन आएगा। ये 24 प्राचीन कौन है? सारे करोड़ों के सृष्टि की न रची है, और परमेश्वर ने रचित सारे करोड़ों की सृष्टि पर एक केंद्र शासन मंडली है। इन्होंने 24 प्राचीन है। ये 24 प्राचीन सीधा से सीधा परमेश्वर के सामने आकर, परमेश्वर ने सिंहासन पर है, और कौन है सिंहासन पर? 24 प्राचीन सिंहासन पर परमेश्वर के सामने उनको देखते खुद, और सिंहासन पर बैठे। इसका मतलब उन्होंने कितने ज्ञानी होगा, कितने बड़ी 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 अधिकार में होगा उन्होंने 24 प्राचीन, है कि नहीं? इसलिए प्राचीन का है, इसका मतलब युगान युग से है उन्होंने, युगान युग से उन्होंने जीवित है कि नहीं? कोई स्वर्ग में गए तो मृत्यु होता नहीं, युगान युग हर एक जीवित होने वाला है कि नहीं? तो ये है असली वचन की गहराई में हुई सच्चाई। वचन की सच्चाई ये है कि 24 प्राचीन इन्हों है कि परमेश्वर के विश्व में रची हुई करोड़ों सृष्टि पर केंद्र शासन मंडली में जो परमेश्वर के सभा पर्वत, उत्तर दिशा में सभा होने का, ईश्वर के सभा पर्वत पर सभा होने वाला है। उस सभा पर्वत में परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के चारों ओर बैठकर उनको उनकी बातें सुनने वाला बहुत बड़ी बड़ी स्वर्गदूतें ये हैं कि कौन है? 24 प्राचीन। हालेलुया। उनके हाथ में करोड़ों विश्व का अधिकार है, करोड़ों सृष्टि के अधिकार है। एक जिला का, एक राज्य का, ये ग्रह का भी नहीं, ये दुनिया का नहीं, ये सृष्टि का नहीं। इस तरह की सृष्टि बहुत हजारों करोड़ सृष्टि पर वो 24 प्राचीन है। हालेलुया। उतना बड़ी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन। They are not human beings, they are not angels also. They are very 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 knowledgeable, extreme, very gloriful, the powerful है वो, बहुत है कि नहीं? तो अधिकार है, बहुत बड़ी बड़ी प्रधान है वो है 24 प्राचीन, वो है 24 प्राचीन। इसका मतलब अपने को यहाँ पर ये हो रहे हैं कि ये अपने को मालूम हुआ स्वर्ग के दरबार कैसे है, स्वर्ग के दरबार कैसे है। स्वर्ग ही एक शहर नहीं, अभी तक वचन में अपन देखे, स्वर्ग में प्रभुत्व है, अधिकार है, प्रधानों है, सारे विश्व में भी प्रभुत्व है, अधिकार है, प्रधानों है, वस्तु देखने का ना देखने का, धरती पर जैसा है वैसा। तो वो पूरा पहले हुआ, ये आखिरी में हुआ, बहुत छोटी है, ज्ञान में कम है, महिमा तो है ही नहीं। जितने लोग उद्धार पाए हैं, अभी अभी परमेश्वर ने अपने को जो महिमा में बुला रहे, दे रहे, है कि नहीं? तो ये हुन्ना, ये देखे 24 प्राचीन, बाद में वो करूबों ने क्या कर रहे वहाँ पर, और मुझे आगे स्तुति कर रहे, धन्य कर रहे। और प्रकाशित वाक्य में 4 और 10 या 11 में देखिए, प्रकाशित वाक्य आखिरी में 4 और 10 और 11 में क्या करे? तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीवित है प्रणाम करेंगे, और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। देखो, और 24 प्राचीन क्या कहे? परमेश्वर को देखते हुए सिंहासन से उठकर उनकी सिर पर जो है सोने के मुकुट परमेश्वर के सामने डाल दिए। उतनी नम्रता है। और उन्होंने एक अधिकार प्रदान नहीं, हजारों लाखों प्रधानों पर उन्होंने और दूता है और बड़ी है। उन्होंने सीधा से सीधा यीशु मसीह परमेश्वर के सभा में प्रभु के पास बैठने वाला है सिंहासन में। हालेलुया, इतनी बड़ी है, प्राचीन है, प्राचीन। तो है 24 प्राचीन। मनुष्य नहीं होता, देवदूता भी नहीं होता, एक करूब है, और स्तुतियाँ धन्य कहने की करूब अलग है। उन्होंने सारे विश्व है उनके हाथ में, विश्व पर परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है, विश्व का अधिकार उनके हाथों में है। केंद्र शासन मंडली में है, केंद्र शासन मंडली का
मंडली में है ये केवल ये 24 प्राचीन, ये 24 प्राचीन ही धरती में जो अपन पाए व्यवस्था दोनों ही लिखा है। इसका मतलब वो व्यवस्था का इनका व्यवस्था तैयार करने करे है 24 प्राचीन। इसीलिए 24 प्राचीन कितने ज्ञान वाले हैं, देखो 24 प्राचीन व्यवस्था को तैयार की और प्रभु ने उसे अपने को दे है। देवदूताओं से बने हैं व्यवस्था। हाँ, हालेलुया हालेलुया। किन से बनाए? देवदूताओं से बनाए ये व्यवस्था व्यवस्था के पीछे किन का ज्ञान है? ये 24 प्राचीन की, 24 स्वर्गदूत की ज्ञान है। तो उतनी ज्ञानशीली है वो, ज्ञान बहुत बुद्धिमान है, इसीलिए उन्हें विज्ञान है और अपन ज्ञान भी पा रहे हैं। तो अपन ज्ञान पाएंगे, अपन भी विज्ञान बनेंगे, अपन भी तो विज्ञान बनेंगे। अभी यूहन्ना का दृष्टि तो पहले 4 प्राणियों से, बाद में 24 प्राचीनों से, अभी 2 युग हो गए। बाद में उनकी दृष्टि सीधा परमेश्वर सिंहासन पर आसीन हुए परमेश्वर पर उनकी दृष्टि जा रही है। तो ये 24 प्राचीन का पूरा वचन का गहराई से अपन वचन के द्वारा अभी तक अपन सुने हैं 24 प्राचीन कौन है कि नहीं। तो आइए प्रार्थना करेंगे, वचन फलने के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 प्रभु है। प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दिन रविवार के दिन तुम्हें आकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे से बात किया है प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद 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 प्रभु। हाँ प्रभु हम जो हो रहे हैं प्रभु, जो भविष्य में होने वाले उसे हमको दिखाए प्रभु। जो स्वर्ग राज्य किस तरह की है, 24 प्राचीन कौन है, विश्व को तुम कैसे बनाए प्रभु, वो बहुत सारे विषय को अभी तक हमको दिखाए है प्रभु। आपको धन्य हालेलुया हालेलुया प्रभु। जितने लोग संदेश सुने हैं और सुनने वाले हर एक व्यक्ति संदेश सुने यीशु मसीह के नाम पर प्रभु। हर एक व्यक्ति संदेश सुना और हर एक के अंदर ये वचन का बीज को भोजा हुआ वचन का बीज फला प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। हर एक दिल में वचन का बीज फलना प्रभु, फल करना, वचन के सच्चाई माने के लिए अनुग्रह दे। आत्मिक जीवन में प्रभु हम प्रभु सुनने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। हम हर दिन प्रकाशित वाक्य से पवित्र आत्मा तुम्हारे स्वर सुनकर, तुम्हारे यीशु मसीह के बादल 7 उन्होंने आने वाला है, उनकी आने में स्वागत करने के लिए हम तैयार रहना प्रभु। उस तरह की आत्मिक आशीर्वाद हर दिन देते रहो प्रभु, हमको देकर आत्मिक और बढ़ाओ प्रभु। मैं प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को प्रत्येक रूप से वचन की सच्चाई में पवित्र होने के तीर्मान किए और उनको सदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी लोगों को धन्यवाद और कल मिलेंगे।